हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम आपके बीए थर्ड ईयर के 5th सेमेस्टर के सोशियोलॉजी के पेपर नंबर 2 का यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, सोशियोलॉजी का जो पेपर नंबर 1 है वो मैंने पूरा 1 से लेकर 8 तक यूनिट्स कंप्लीट करा दी हैं। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरी क्लास मैंने कंप्लीट करा दी एकदम सीक्वेंस में। एंड सोशियोलॉजी के अलावा भी हर सब्जेक्ट की क्लासेस पेपर 1 एंड पेपर नंबर 2 दोनों की चल रही है, सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है। आज से हम सोशियोलॉजी पेपर नंबर 2 का यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं और एकदम क्रम में आपको इसकी भी लगातार क्लासेस मिलती रहेंगी, क्योंकि आपको तो पता ही है कि हमारे चैनल पर बीए के हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट कराई जाती हैं। तो देखिए, सोशियोलॉजी के पेपर नंबर 2 में आपको पढ़ना है सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान पद्धति। ये आपके पेपर का नाम है। देखिए, आप लोगों ने अभी तक पढ़ा समाजशास्त्र क्या है, समाजशास्त्र के बारे में आपने अलग अलग चीज़ें पढ़ी, उसमें परिवर्तन, बाकी जितनी भी चीज़ें आप लोगों ने 4th सेमेस्टर तक पढ़ी हैं। लेकिन 5th सेमेस्टर में आते ही आपको जो पेपर नंबर 2 में पढ़ना है कि सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान की पद्धति क्या है। अनुसंधान का मतलब होता है रिसर्च करना, तो उसके बारे में पूरा आपको पढ़ना है समाजशास्त्र में। तो यूनिट नंबर 1 में आपको पढ़ना है सामाजिक अनुसंधान का अर्थ, उसकी परिभाषा, उसकी प्रकृति, उसका प्रकार। और आपको पढ़ना है कि सामाजिक अनुसंधान का महत्व क्या है, या फिर सामाजिक अनुसंधान के स्टेप्स क्या हैं, जो उसके साइंटिफिक रिसर्च के स्टेप्स हैं वो पढ़ना है। और फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम आपको पढ़ना है यूनिट नंबर 1 में। तो आज का यह वीडियो यूनिट नंबर 1 का चैप्टर 1 है, जिसमें हम समझेंगे कि सामाजिक अनुसंधान क्या होता है, उसका अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा समझेंगे, उसकी प्रकृति, उसका प्रकार, उसकी विशेषता, उसके उद्देश्य, सब कुछ हम आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। देखिए, किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले, चाहे कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं, सबसे पहले आपके लिए ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि वो होता क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसकी अलग अलग विद्वानों के अनुसार परिभाषाएँ क्या हैं। तो ये आपको जानना ज़रूरी है। समाजशास्त्र क्या है, ये सब तो आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। मैं आपको 4th सेमेस्टर तक बार बार अच्छे से समझा चुकी हूँ। अब हम देखेंगे सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान की क्या क्या पद्धतियाँ हैं। तो सबसे पहले हमें समझना है कि सामाजिक अनुसंधान होता क्या है। तो सबसे पहले सामाजिक अनुसंधान का अर्थ समझते हैं, फिर उसकी परिभाषा को समझते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहेंगे तो आज के वीडियो में आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा और आपके पेपर का जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है, शॉर्ट क्वेश्चन होता है, यहाँ से जो पूछेगा वो सब तैयार हो जाएगा पूरा नोट्स के साथ। तो देखिए, सामाजिक अनुसंधान जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, सामाजिक प्लस अनुसंधान, जिसमें सामाजिक का अर्थ होता है समाज से संबंधित, मतलब समाज से संबंधित अगर है तो वो सामाजिक है। और अनुसंधान, जिसको इंग्लिश में रिसर्च कहते हैं, इसका अर्थ होता है पुनः खोज करना, मतलब दोबारा से खोज करना। तो इस तरह से आप जब सामाजिक और अनुसंधान दोनों की अलग अलग मीनिंग जानेंगे तो इसके माध्यम से आपको सामाजिक अनुसंधान का मतलब और भी अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे मैंने नोट किया है कि सामाजिक अनुसंधान का अर्थ है सामाजिक घटनाओं का या सामाजिक तथ्यों के बारे में नवीन जानकारी प्राप्त करना। मतलब जो जानकारी प्राप्त है उसके अलावा हमें सामाजिक घटना और तथ्यों के बारे में नई नई जानकारी प्राप्त करना भी सामाजिक अनुसंधान होता है। यानी हम क्या करते हैं, सोशल रिसर्च करते हैं, नए नए तथ्यों का पता लगाते हैं, उनकी व्याख्या करते हैं, और जो भी जानकारी हमें प्राप्त होती है उसमें भी हम वृद्धि करते हैं। मतलब उन जानकारी की तह तक जाते हैं, उन पर दोबारा से रिसर्च करते हैं, जिसको क्या कहते हैं, अनुसंधान कहते हैं। और जो भी मौजूद समाज के सिद्धांत होते हैं, सामाजिक जो भी सिद्धांत मौजूद होते हैं पहले के, और जो भी नियम होते हैं उनमें बदलाव करना। आप देखेंगे जो समाजशास्त्री होते हैं वो रिसर्च करते रहते हैं, जो भी उनके पास सिद्धांत है, जो भी थ्योरी है, जो भी रूल्स हैं सोशियोलॉजी के, मतलब उनमें अलग अलग गहराई से वो क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं और नई जानकारियाँ प्राप्त करते हैं, पुरानी जानकारियों की व्याख्या करते हैं, उनका परीक्षण करते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं। तो वो हो जाता है सामाजिक अनुसंधान यानी सोशल रिसर्च। आई होप कि आप समझ गए होंगे। आइए विद्वानों के अनुसार डेफिनेशन समझते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन है मोजर के अनुसार। मोजर लिखते हैं कि सामाजिक घटनाओं व समस्याओं के संबंध में नए ज्ञान प्राप्त करने, ये करने हैं, ठीक है, ये खड़ी पाई आप क्या है काट दीजिए। तो नए ज्ञान प्राप्त करने के लिए की गई जो व्यवस्था होती है और जो छानबीन होती है उसी को हम सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। जो भी घटनाएं हैं सामाजिक, जो भी समस्याएं हैं, उनके बारे में नए ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारे पास जो भी अवेलेबल
व्यवस्था होती है, जो भी छानबीन हम करते हैं उसे हम सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। कौन कह रहा है? मोजर कह रहे हैं। नोट कर लीजिए, एग्जाम में लिखिएगा यही। सेकेंड डेफिनेशन है हीटने के अनुसार। हीटने लिखते हैं कि सामाजिक अनुसंधान में मानव समूह के संबंधों का अध्ययन होता है और उसमें बार बार जो सोशियोलॉजिस्ट होते हैं, जो समाजशास्त्री होते हैं, वो रिसर्च करके नए नए ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, उनका परीक्षण करते हैं और फिर वो क्या करते हैं? व्याख्या उसकी करते हैं। तो आई होप कि आप सामाजिक अनुसंधान का अर्थ और परिभाषा समझ गए होंगे। अब देखते हैं सामाजिक अनुसंधान की क्या क्या विशेषताएं हैं। देखिए, ये सब आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। जब लॉन्ग में पूछेगा कि सामाजिक अनुसंधान का अर्थ, परिभाषा लिखते हुए उसके आप उद्देश्यों की विवेचना कीजिए या फिर उसकी विशेषताएं पूछ सकता है, उसकी प्रकृति पूछ सकती है, उसके प्रकार पूछ सकते हैं। तो हम आज पूरा इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, वो भी बहुत डिटेल में। देखिए, सामाजिक अनुसंधान के कई सारे उद्देश्य हैं, तो आप लिखिएगा कि सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। फर्स्ट पॉइंट है, देखिए, सामाजिक अनुसंधान जो है नए तथ्यों की खोज करता है और जो भी पुराने तथ्य हमें सामाजिक घटनाओं और समस्याओं के बारे में पता होते हैं उनका परीक्षण करता है, उनकी व्याख्या करता है। दूसरा उद्देश्य है सामाजिक अनुसंधान का कि सामाजिक घटनाओं पर यह नियंत्रण भी रखता है। तीसरा उद्देश्य है कि मानव व्यवहार जो होते हैं समाज के अंदर, जो पर्यावरण होता है और जितनी भी सामाजिक संस्थाएं समाज में होती हैं उन सभी के बारे में भी ज्ञान प्राप्त करना सामाजिक अनुसंधान का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। क्योंकि सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से जो भी व्यवहार, जो भी पर्यावरण, सामाजिक संस्थाओं के बारे में हमें जानकारी होती है, हम उन्हें और रिसर्च कर करके नई तरीके से जानने का और प्रयास करते हैं। चौथा उद्देश्य है कि समस्याओं का विश्लेषण और उसका निदान करना। जो भी सामाजिक समस्याएं होती हैं उनका एनालिसिस किया जाता है, उनका निदान किया जाता है ताकि समाज में नियंत्रण बनाया जा सके। तो मतलब ये सारे सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्य हैं। तो इसके उद्देश्य भी काफ़ी अच्छे हैं, समाज के लिए क्या है? हेल्पफुल है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सामाजिक अनुसंधान की विशेषताएं। तो अब देखते हैं कि सामाजिक अनुसंधान की क्या क्या विशेषताएं हैं और हर एक पॉइंट आपका अलग अलग से एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, सामाजिक अनुसंधान की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, जिसमें पहला है प्राक्कल्पना की जांच करना। देखिए, सामाजिक अनुसंधान प्राक्कल्पना के निर्माण से प्रारंभ होता है तथा इसका मुख्य उद्देश्य है कि समाज से संबंधित जो भी प्राक्कल्पनाएं हैं उनकी जांच किया जाए। इसकी दूसरी विशेषता है कार्य कारण संबंध का अध्ययन करना। देखिए, सामाजिक अनुसंधान प्राक्कल्पना अथवा अध्ययन की समस्या से संबंधित तथ्यों का परस्पर कारण भी पता लगाता है, उसका प्रभाव क्या है उसके संबंध में भी ये अध्ययन करता है। प्राक्कल्पना में वर्णित जो भी समीकरण होते हैं उनकी जांच करना और उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, इन सब के बारे में स्टडी करना भी सामाजिक अनुसंधान की एक विशेषता है। तीसरी विशेषता है वैज्ञानिक चरणों का पालन करना। देखिए, सामाजिक अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता जो होते हैं, अनुसंधानकर्ताओं द्वारा वैज्ञानिक शोध के चरणों का कठोरता से पालन किया जाता है। मतलब ये एक साइंटिफिक मेथड होता है स्टडी करने का। मतलब वैज्ञानिक इसकी प्रकृति होती है। आपको तो पता है कि सामाजिक अनुसंधान की जो प्रकृति है वो वैज्ञानिक होती है, तो इसमें साइंटिफिक मेथड का यूज़ किया जाता है। इसका चौथी विशेषता है सिद्धांतों का परीक्षण करना। देखिए, सिद्धांत जो है वो कई तरह के होते हैं, जैसे कि विश्लेषणात्मक या आदर्शात्मक या तत्वमीमांसाई, सभी प्रकार के होते हैं। तो सामाजिक अनुसंधान जब प्राक्कल्पना अथवा सिद्धांत का परीक्षण करके निर्माण करता है तो यह वैज्ञानिक सिद्धांत कहलाता है। और वैज्ञानिक सिद्धांतों की जांच नए तथ्यों तथा समय समय पर उनकी प्रामाणिकता, विश्वसनीयता और सत्यता के लिए होती रहती है कि क्या ये सही है, ट्रू है, रिलायबल है कि नहीं, मतलब इस पर यकीन किया जा सकता है कि नहीं। देखो, जो भी आंकड़े या फिर जितने भी सिद्धांत होते हैं वो विश्वसनीय हैं या फिर सही हैं, इन सब का पता लगाने के लिए हर दम उनका परीक्षण किया जाता है। ये भी एक सामाजिक अनुसंधान की विशेषता है। पांचवी विशेषता है नई प्रविधियों की खोज करना। देखिए, सामाजिक अनुसंधान में प्राक्कल्पना की जांच करना, तथ्यों का संकलन करना, सिद्धांतों की सत्यता करना, कि मतलब ये जो सिद्धांत हैं प्रूव करते हैं कि सही है कि नहीं है। आप देखेंगे समाजशास्त्र एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको अलग अलग समाजशास्त्रियों के अलग अलग सिद्धांत हर एक चीज़ पर देखने को मिलते हैं। तो उनको प्रूफ करना, इन सभी के बारे में नई नई जो विधि होती हैं उनकी खोज भी की जाती है सामाजिक अनुसंधान के द्वारा।
क्योंकि आपको तो पता ही है कि सामाजिक अनुसंधान जो है, जो चीज़ें प्राप्त हो चुकी हैं उनके बारे में भी स्टडी करता है, और जो भी सिद्धांत हमारे पास हैं उनके बारे में उनको पढ़ना, उनमें बदलाव करना भी सामाजिक अनुसंधान की एक विशेषता है। तो मतलब इसमें नई नई विधियों की भी खोज की जाती है। सामाजिक अनुसंधान की छठी विशेषता है कि ये सामाजिक तथ्यों की भी व्याख्या करता है। मतलब सामाजिक जितने भी तथ्य होते हैं उनकी व्याख्या करना भी सामाजिक अनुसंधान यानी सोशल रिसर्च का एक काम है। तो ये भी एक उसकी विशेषता है। सातवीं विशेषता है सामाजिक प्रगति में सहायक। देखिए, समाज में अस्थायी परिवर्तन होते रहते हैं। इन प्रकाशनों में समाज का विकास होना तो स्वाभाविक होता है, क्योंकि समाज में देखिए जो परिवर्तन है वो लगातार होता रहता है। समाज की प्रगति क्या है कि ज़रूरी है, मतलब समाज की प्रगति की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। जब समाज में परिवर्तन होता है तो प्रगति होती है। तो जब विकास को सामाजिक कल्याण की दृष्टि से देखा जाता है और प्रगति का आकलन किया जाता है, तो ये भी सामाजिक अनुसंधान की एक विशेषता है। सामाजिक अनुसंधान की आठवीं विशेषता है विश्वसनीय ज्ञान की प्राप्ति करना। विश्वसनीय का मतलब रिलायबल हो, जिस पर यकीन किया जा सके। मतलब जितने भी सामाजिक तथ्य हैं, घटनाएं हैं, समस्याएं हैं, जब उन सभी का अध्ययन किया जाता है, उन पर रिसर्च किया जाता है, उनकी फिर से पुनः खोज की जाती है, तो मतलब इस तरीके से की जाती है कि वो विश्वसनीय हो, उस पर कोई भी यकीन कर सके। देखिए, सामाजिक अनुसंधान से हमें नवीन या नए नए ज्ञान प्राप्त होते रहते हैं। साथ ही ऐसा भी ज्ञान प्राप्त होता है जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं। तो ये 8 महत्वपूर्ण विशेषताएं सामाजिक अनुसंधान की हैं। आई होप आप इनको समझ गए होंगे। आपसे जब एग्ज़ाम में ये लॉन्ग में पूछेगा तो अब आप सोचेंगे मैम हम किस तरीके से लिखेंगे। तो इन सभी पॉइंट्स को आप हेडिंग बनाना, ये सभी आपकी हेडिंग्स हैं, और जो चीज़ें मैंने एक एक पॉइंट में आपको समझाएंगे वो आप अपने अकॉर्डिंग समझ गए होंगे। मैं आपको समझा चुकी हूँ, तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग बनाकर लिख दीजिएगा, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आसान से सरल लफ्ज़ों में आपको समझाऊँ ताकि आप लोग अच्छे से समझकर एग्ज़ाम में लिख सकें। आइए अब इसकी प्रकृति को देखते हैं। अब देखते हैं सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, सामाजिक अनुसंधान की जो प्रकृति होती है ना, वो वैज्ञानिक होती है, साइंटिफिक होती है। इसका जो नेचर है वो क्या है, साइंटिफिक है। इसमें समस्या का अध्ययन व्यवस्थित तरीके से किया जाता है। व्यवस्थित तरीके का मतलब है सिस्टमैटिक मैनर में, एक सिस्टमैटिक वे में रह करके एक क्रम में इसका अध्ययन, इसमें समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, और इसका जो निष्कर्ष हो वस्तुनिष्ठ होता है। मतलब जब एक सिस्टमैटिक वे में इसका किसी भी समाज की समस्याओं का जब अध्ययन किया जाता है तो उसका जो निष्कर्ष होता है, कॉन्क्लूज़न निकलता है, वो वस्तुनिष्ठ होता है। तो यही उसकी क्या है, प्रकृति है। देखिए, इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं। एक है वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग, क्योंकि ये इसकी प्रकृति क्या है, वैज्ञानिक है, तो इसलिए इसमें आप प्रकृति में हेडिंग बनाकर लिख सकते हैं कि ये एक वैज्ञानिक प्रकृति है। बनाकर उसमें आप ये पॉइंट्स एक्सप्लेन करके लिख दीजिएगा। सेकेंड हेडिंग आप ऐसे बना सकते हैं कि वैज्ञानिक पद्धति का इसमें प्रयोग किया जाता है, क्योंकि देखिए सामाजिक अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति इसलिए यूज़ की जाती है ताकि जिन भी तथ्यों पर हम स्टडी कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, वो तथ्य क्या हो, विश्वसनीय हो सके और उसमें निष्पक्ष उसकी व्याख्या किया जा सके और मानव संबंधों की प्रकृति को अच्छे से समझा जा सके। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सांख्यिकीय विश्लेषण का प्रयोग करना। देखिए, सामाजिक अनुसंधान में सांख्यिकीय प्रविधियों का भी प्रयोग किया जाता है, जिससे कि प्राचीन चरों अथवा घटनाओं में सहसंबंध का पता चल सके और अधिक विश्वसनीय निष्कर्ष निकाला जा सके। ये बात याद रखिएगा कि इसमें जो भी निष्कर्ष निकाले जाते हैं वो विश्वसनीय होने चाहिए, मतलब रिलायबल होने चाहिए, जिस पे कोई भी आसानी से भरोसा कर सके। सांख्यिकीय का मतलब देखिए होता है स्टैटिस्टिक्स। आप लोग इसमें मीन, मीडियन, मोड भी पढ़ेंगे, जो स्टैटिस्टिक्स में आप पढ़े होंगे। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो हम आपको अच्छे से पढ़ाएंगे। मीन, मीडियन, मोड भी आपके आगे यूनिट्स में दिया गया है इसी सिलेबस में, तो हम आपको समझाएंगे। उसी का मतलब है कि सांख्यिकीय जो भी आंकड़े निकाले जाते हैं उस पर यकीन किया जा सके, ऐसा होना चाहिए। तो ये उसकी प्रकृति है। आइए अब इसके प्रकार को देखते हैं। तो सामाजिक अनुसंधान का जो प्रकार है ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसका जो प्रकार है वो 2 तरह का होता है। पहला है सैद्धांतिक शुद्ध अथवा मौलिक सामाजिक अनुसंधान। देखिए, यह मूलतः सिद्धांतों को डिफाइन करता है और सिद्धांतों के बारे में ये बताता है, और ये वह सिद्धांत होते हैं जो पूरी तरह से विशिष्ट होते हैं। ये सिद्धांत सामान्य सिद्धांत नहीं होते, मतलब कि ये समाज के आम जनमानस के लिए प्रयोग नहीं होते।
ये इस तरह के सिद्धांत होते हैं जो विशिष्ट होते हैं, सामान्य नहीं होते। और दूसरा जो प्रकार है वो है व्यवहारिक सामाजिक अनुसंधान। देखिए, ये एक ऐसा अनुसंधान यानी एक ऐसा रिसर्च होता है जिससे समाज के लोगों का फ़ायदा होता है, समाज के लोग को मतलब लाभ मिलता है और वो उससे काफ़ी अच्छा महसूस भी करते हैं। मतलब उन्हें लाभ होगा तो कोई भी व्यक्ति अच्छा महसूस करेगा। और एक ऐसा अनुसंधान है, एक ऐसा रिसर्च होता है जो समाज के आम जनमानस के लिए शोध करता है, जबकि ये नहीं करता। ठीक है, तो ये दो प्रकार के सामाजिक अनुसंधान हैं। आई होप कि आप इनको समझ गए होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैंने सामाजिक अनुसंधान का अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य, विशेषता, प्रकृति और प्रकार सब कुछ कवर कर दिया। तो आपका जो चैप्टर नंबर 1 है पूरा कंप्लीट हो गया। और ऐसे ही जो आपकी अलग पूरी यूनिट्स हैं वो हम एकदम सीक्वेंस में अपलोड करेंगे। इसकी प्लेलिस्ट में आप चेक करके पढ़ते रहिएगा, क्योंकि देखिए मैं हर एक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बना देती हूँ। तो आप हमारे चैनल पर विजिट कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।